महाकुंभ में अतीक अहमद का विवादित पोस्टर लगा है, जिसको लेकर अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। महाकुंभ के मेले में लगे माफिया अतीक के पोस्टर, यहाँ राष्ट्रीय हिंदू दल है जिसने अतीक के पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा हुआ है, अतीक मुक्त हुआ प्रयागराज। अतीक का चेहरा है और चेहरे पर क्रॉस का निशान है, जैसा आप देख रहे हैं। और अतीक के जो तीनों हत्यारे हैं उन्हें यहाँ देवदूत दिखाया गया है, इसीलिए हम कह रहे हैं विवादित पोस्टर जगह जगह लगा दिए गए हैं। अतीक के हत्यारों को सम्मान देने का ऐलान भी किया गया है। महाकुंभ की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन इसी बीच हो गई है कुछ हिंदू संगठनों की एंट्री। राष्ट्रीय हिंदू दल ने यहां जगह जगह अतीक के पोस्टर लगा दिए हैं। अतीक एनकाउंटर सवालों के घेरे में रहा था और कैसे वहां पर ये हमलावर पहुंचे थे, एक के बाद एक गोलियां बरसाई थी, जिसमें अतीक अहमद की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। ऐसे में जगह जगह कुंभ के मेले में माफिया अतीक को लेकर ये पोस्टर लगे हैं, जहां लिखा है कि अब अतीक का आतंक खत्म हुआ, आतंक मुक्त हो गया है प्रयागराज। और साथ ही जो हमलावर थे तीनों, उनका भी पोस्टर जगह जगह लगा है और उन्हें देवदूत बताया गया है। साथ ही साथ सम्मान देने की घोषणा भी की गई है। विवादित पोस्टर लगे हैं, क्योंकि पुलिस जगह जगह पैनी नजर रख रही है, तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक अधिकारियों की नजर इन पोस्टर पर भी जाएगी और हो सकता है आने वाले वक्त में कोई कार्रवाई भी हो ये विवादित पोस्टर को लेकर। इसको लेकर बात हम करेंगे। आचार्य प्रमोद मिश्रा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और डॉक्टर एच.एस. रावत भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। डॉक्टर एच.एस. रावत, ये जो पोस्टर्स जगह जगह लगाए गए हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, इस तरह के पोस्टर वैसे तो लगने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म का मामला है और जहाँ धार्मिक स्थल होता है वहाँ पर श्रद्धा होती है, वहाँ राजनीति से उसको दूर रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। क्योंकि जहाँ हम जाते हैं वहाँ श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ कोई भी तृष्णा, अहंकार, प्रतिशोध हमारे मन में नहीं होना चाहिए था। उसको इस प्रकार से राजनीति से दूर रखना चाहिए। इन पोस्टरों को कुंभ के बाहर लगाना चाहिए कहीं ना कहीं, या प्रयाग के बाहर कहीं लगाना चाहिए था। क्योंकि जब आप श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, भगवान, आस्था, माँ गंगा गंगा के प्रति हमारा लगाव जब रहता है, तो हम पूरे ध्यान मग्न रहते हैं। और ध्यान मग्न में किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार का प्रतिशोध हमारे जो मन और मस्तिष्क, आत्मा के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने भी लगाए, ठीक है, उनकी अपनी एक सोच बात हो का सकती फर्क है। बताइएगा डॉक्टर एच.एस. रावत, आपने कहा कि पोस्टर यहाँ महाकुंभ वाले एरिया में नहीं लगने चाहिए, अगर लगना है तो कहीं बाहर लगे, लेकिन क्या हम्म। लगने भी चाहिए? माना कि आतंक मुक्त हो गया अतीक अहमद के मारे जाने के बाद में प्रयागराज, वो बात दर्शानी थी, लेकिन वहां तीन जो हमलावर थे उन्हें देवदूत बताया गया है। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। देखिए, मैंने फिर कहा कि इसके अंदर उनको देवदूत बताना या उनके पोस्टर लगाना, ये एक कहीं ना कहीं विवाद पैदा करता है, और धार्मिक स्थल पर विवाद पैदा करना ये उचित नहीं है। मैं तो धर्मगुरु के तौर पे यही कहना चाहूंगा, ये आस्था का प्रतीक है, और जहाँ आस्था होती है, श्रद्धा होती है, आदमी अपने पापों को धोने के लिए वहां पर जाता है, और फिर पाप में वहां सना रहे, उस प्रकार की राजनीति करता रहे, या कुछ किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, कोई भी है, वो हाँ। उनके अपने कर्म थे, अतीक अहमद के और उनके भाई के, और जो करने वाले थे उनका भी अपने कर्म थे। तो मुझे लगता है कि कुंभ में इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुंभ एक शुद्ध है और एक शुद्ध स्नान की जगह है, माँ ठीक गंगा है। का पवित्र स्थान है, तो वहां पर शुद्धता बरतनी चाहिए, बजाय राजनीति की चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आप कैसे देख रहे हैं इन पोस्टर्स को और पोस्टर लगाने वालों को? क्योंकि पोस्टर लगाना कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि हाँ, जो भी वहां जाएगा उसको देखेगा, नजर पड़ेगी, तो पुरानी बातें भी उसके जहन में आएंगी, उसके मन में आएंगी, बातों में आएंगी कि स्थिति क्या थी देश की, प्रदेश की, या तीर्थों की थी। तो उचित नहीं है, क्योंकि एक वो साधना का केंद्र है। लोग वहां पर प्रयागराज में महाकुंभ में कल्पवास करने जाते हैं, विशेषकर हर महीने, माघ के महीने में। हाँ। तो कल्पवास करने के लिए जा रहे हैं और मन में विकार उत्पन्न हो रहा है, उसको देख करके, समझ करके, तो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और जो जिन्होंने लगाया, अगर हम उनकी बात करें तो उनका हो सकता है कि निजी विचार हो सकता है, हो सकता है कि निजी मन में कुछ ऐसी भावनाएं हो कि देखो हमने एक ऐसा काम कर दिया या ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से तीर्थ या प्रदेश या आतंक से मुक्त हुआ, उनका निजी विचार हो सकता है। लेकिन तीर्थों से हट करके जो भी आपका अपना निजी विचार है वो बाहर ही रखना चाहिए। उसको तीर्थों में लाने का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि देखो, जो वहां जाएंगे वो श्रद्धा भाव से, मन से उत्साहित होंगे, गंगा में स्नान करने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए, भगवान नारायण के मंत्रों का जप करने के लिए, कल्प उपवास करने के लिए कि 1 महीना या 5 दिन या 11 दिन या 21 दिन वहां हम रहें,
और ईश्वर की आराधना करें, संध्या मंत्र जप अनुष्ठान आदि हम करें। प्रमोद या मिश्रा जी, भागवत वो का क्या पारायण रीजन करें, है कि पिछले कुछ वक्त में धर्म में कुछ ना कुछ विवाद जुड़ जाता है, किसी ना किसी तरीके से जुड़ जाता है। अभी देखिए महाकुंभ की जब चर्चा चल रही थी तो ये मांग हो रही थी कुछ हिंदू संगठनों के जरिए मुस्लिमों को एंट्री ना मिले, मुस्लिमों को वहां पर दुकान ना रखने दी जाए, और अब अतीक अहमद के ये पोस्टर लग गए हैं, वो भी राष्ट्रीय हिंदू दल की तरफ से देवदूत कहा जा रहा है हमलावरों को, और कहा जा रहा है कि सम्मान दिया जाएगा उचित। नहीं, उचित तो ये है मैम कि जो आपने बताया कि हाँ मुस्लिमों की एंट्री वहां पर ना हो, ये तो सही किया गया है। इसलिए सही किया गया है क्योंकि एक तरह से वो तीर्थ क्षेत्र है और शुचिता पवित्रता का क्षेत्र है। आप जब पूजा पाठ के लिए बैठते हैं तो पहला मंत्र ही पंडित जी यही पढ़ते हैं कि अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं। यानी आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पवित्र नहीं होते? ये नहीं कहा पवित्र नहीं होते, लेकिन मैंने ये कहा कहीं न कहीं से जो हिंदू की आस्था होती है, मन या विचार, हमारी आस्था जो गंगा पर है, क्या उनकी आस्था गंगा पर है? हमारी आस्था जो धर्म पर है, क्या उनकी आस्था हमारे धर्म पर है? लेकिन मैंने तो मोहम्मद कैफ का भी अभी वीडियो देखा था, यमुना में डुबकी लगाकर वो बोल रहे थे कि इन्हीं यमुना जी में तैराकी सीखा हूं, और वो बड़े आदर के साथ वहां पर डुबकी लगा रहे थे। डॉक्टर एच.एस. रावत, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये आपस में बैर कौन रखवा देता है? देखो रचना जी, ये बात ठीक है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन कुछ मजहब ऐसे हैं कि वो बैर सिखाना बचपन से सिखा देते हैं, बैर करना। क्योंकि जिसके मदरसे के अंदर उनको सिखाया जाएगा कि जो मूर्ति पूजक हैं ये काफिर हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, इनसे कभी मोहब्बत मत करना, खुदा का आदेश है कि जो मूर्ति पूजता है वो खुदा का दुश्मन है, उसको जहन्नम मिलेगा, उसको जहन्नम पहुंचा दो, 72 हूरें मिलेंगी। जिनके दिमाग में अगर वो लोग ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? हम ये धर्म का पाठ नफरत के तौर पर क्यों पढ़ा रहे हैं? मैंने तो बहुत से ऐसे मुस्लिम देखे हैं जो मंदिर जाते हैं। अभी देखिए मोहम्मद कैफ ने यमुना जी में डुबकी भी लगाई। देखिए कुछ लोग हो सकते हैं कि जो उदारवादी जो लोग होते हैं, कट्टर भी लोग होते हैं और उदारवादी यानी भी आप लोग समझ होते रहे हैं कि हैं। पांचों उंगली बराबर नहीं होती? फिर ऐसे बयान क्यों? फिर ऐसे बयान क्यों? जब आप ये कहते हैं कि मुस्लिमों को एंट्री नहीं मिले तो उसमें तो सब तरह के मुस्लिम आ गए ना। नहीं, इसमें होता क्या है रचना जी, देखिए जो लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, जो लोग खाने के अंदर थूक मिला रहे हैं, जो जूस में पेशाब मिला रहे हैं, जो खाने के अंदर बीफ मिला रहे हैं, जो थूक लगा करके फ्रूट दे रहे हैं, तो हमारा जो कुंभ है वो शुद्ध है। तो कुछ लोग जो निचले तबके के लोग हैं, रेडी वाले, ठेले वाले, जिनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, वो ब्रेन वॉश वाले लोग इस प्रकार की स्थिति आप ये दावे के साथ कह रहे हैं कि मिलावट करने वाले हर कोई मुस्लिम ही होते हैं? क्योंकि मेरे पास तो ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जहां हिंदू भी ये काम कर रहे हैं, और टॉयलेट तो छोड़िए, उससे भी ज्यादा गंदी चीज मिला रहे हैं, सिमन अपना मिला रहे हैं कुल्फी में, फलूदे में। मैंने खुद वो वीडियो देखा है। एक आध कोई नकली वीडियो हो सकता है, एक आध केस ऐसा आया है जो मालिक की गलती के कारण ऐसा हुआ है गाजियाबाद के अंदर कि उन्होंने तनख्वाह नहीं दी, उनको तंग किया, तो उसने अपना बदला लेने के लिए प्रतिशोध में किया, लेकिन उन्होंने धर्म के तौर पे नहीं किया। ये जिहाद है, ये थूक जिहाद है, लब जिहाद है, धर्म भ्रष्ट करने का जिहाद है, और वो जिहाद फैलाना एक अपराध है। और वो मुझे ऐसा लगता है प्रमोद जी और एच.एस. रावत जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी हो सकते हैं। इसीलिए पर्टिकुलर अगर हम किसी धर्म को लेकर ये कहते हैं कि हाँ फला धर्म खराब है या फला धर्म अच्छा है, तो एक्सेप्शन केस यानी कि अपवाद हमेशा होते हैं। बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप दोनों भी हिंदू धर्म गुरु हैं और आपको भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर अपने बयान दिया कीजिए। बहुत शुक्रिया एच.एस. रावत जी, प्रमोद मिश्रा जी, इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स से जुड़ी हुई है। वोडाफोन आइडिया ने जबरदस्त प्लान यहां पर अपना जारी किया है। वोडाफोन आइडिया के 22 करोड़ यूजर्स के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। ग्राहकों